पाकिस्तान के लोग काफी तंग है, बाकी इकोनॉमी काफी खराब है। 22 लाख रुपए की लोग ऑल्टो ले रहे हैं, 50 लाख रुपए की लोग स्विफ्ट ले रहे हैं। जितने महीने में हमारे इंडिया में सिर्फ बलेरो बिक जाती है, उससे कम गाड़ियां पाकिस्तान में टोटल बिकती है एक सिंगल महीने में। तो इसलिए थोड़ी मदद करने के लिए मैंने पाकिस्तान की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स देखी और इन सारी गाड़ियों को एक इंडियन गाड़ी रिप्लेस कर सकती है काफी आसानी से आधे प्राइस में। अगर इनमें थोड़ा भी दिमाग है, ये सारी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग और बढ़िया अपनी लाइफ में जी सकते हैं। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, अगर भले आप पाकिस्तान के ऑडियंस हो, भले आप इंडिया के ऑडियंस हो, बढ़िया बढ़िया भाई कम्युनिटी ग्रो करेंगे, कर लो सब्सक्राइब। जिसमें सबसे पहले 2023 के फर्स्ट हाफ की पाकिस्तान की 10th बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी पूरे 6 महीने में 1875 1875 यूनिट्स बिकी थी। इतनी हमारी 15 महीने में बिक जाती है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम थोड़े दुख दर्द में हो, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर का प्राइस है अराउंड 1.58 करोड़ पीकेआर से स्टार्टिंग और 2.1 करोड़ पीकेआर पे टॉप मॉडल इसका आता है, जिसको अगर आप कन्वर्ट करें इंडियन प्राइस में तो इसकी स्टार्टिंग होती है अराउंड 46 लाख रुपीज से और टॉप एंड स्पेक जाता है अराउंड 60 लाख रुपए के प्राइस में, अगर आप इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें, जो कि भाई महंगा ही है, इंडिया के हिसाब से भी महंगा ही है। पर अगर आप देखिए भाई पाकिस्तान में ऑब्वियसली कम पैसे एज कम्पेयर टू इंडियन, तो उन्हें थोड़ा एक सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए जिसमें वो बढ़िया मजे ले सकती है और उन बेचारों को भाई 2-2 करोड़ रुपए नहीं खर्चने पड़ेंगे अपने भाई गाड़ी खरीदने के लिए। तो इसलिए आप सब पाकिस्तानियों के लिए मेरे पास एक काफी तगड़ा ऑल्टरनेटिव है आपकी कंजम्पशन के लिए, आपकी 10th बेस्ट सेलिंग गाड़ी के लिए, जिसका नाम है टाटा सवारी। इसकी अभी फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है और आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है, जिसमें इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलने वाली है। फॉर्च्यूनर में आपको सनरूफ वगैरह कुछ नहीं मिलती ना, इसमें आपको सनरूफ मिलने वाली है। फॉर्च्यूनर में आपको बेसिक्स ऐसे पुराना से इंटीरियर मिलता है, 8-9 साल पुराना। इसमें आपको एकदम लग्जूरियस इंटीरियर मिलता है, जिसमें ऐसे नया सा डैशबोर्ड है, लाइनें वाने मिलती है डैशबोर्ड में, बड़ी स्क्रीन मिलती है 12 इंच की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल मिलता है। एडस आपको मिलता है, एडस पता क्या होता है, जिसमें गाड़ी का शेयरिंग अपने आप घूमता है ऐसे कोई टर्न वन में, साथ में गाड़ी अपने आप ब्रेक मारती है। फॉर्च्यूनर में आपको पता नहीं होगा ये सब फीचर वगैरह के बारे में, लेकिन इस गाड़ी में ये वाले फीचर आते हैं। सामने की सीटों पे वेंटिलेशन मिलती है, 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसमें अराउंड 170 हॉर्स पर आती है। सऊदी में बढ़िया पीछे रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती है, बढ़िया आपको थर्ड रो सीट में स्पेस मिलती है, बड़े बड़े आपको 19 इंच के लॉयज मिलते हैं, कनेक्टेड आपको लाइट्स मिलती है, 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिलती है। चलो उसका तो क्या ही करोगे यार, इतना तो क्या ही सोचना जब आगे पीछे गाड़ियां ही नहीं है रोड पे। अरे भाईजान, पर इसमें तो 4x4 ही नहीं है, हम इसे कहाँ चलाएंगे? भाई 4x4 का क्या करोगे, कहाँ ही लेके जानी है भाई? पहले मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई गाड़ी लेना, 4x4 तो बाद में आ जाएगा भाई, वो तो लग्जरी है, पहले गाड़ी तो लो एटलीस्ट। इसका अगर आप प्राइस देखें इंडिया में एक शोरूम है 16 से लेकर 27 लाख रुपीज एक शोरूम इंडिया, जो कि इंडिया में भी डिसेंटली है, महंगा ही है। अगर आप पीकेआर में इस वाले प्राइस को कन्वर्ट करें तो 54 से लेकर 76 लाख रुपीज का इस गाड़ी का प्राइस आने वाला है। तो इस गाड़ी का प्राइस लिटरली 1/3 है एज कम्पेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर। लेकिन ये गाड़ी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़िया फीचर्स ऑफर करने वाली है, उससे बढ़िया राइड क्वालिटी ऑफर करने वाली है और बढ़िया आपको लुक्स वुक्स मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं और इस वाले प्राइस में भी टाटा मोटर्स काफी तगड़ा प्रॉफिट कमा सकती है, क्योंकि आफ्टर जीएसटी प्राइस है। पर अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में बिकती है तो इस पे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, बाकी अलग से टैक्स है और इस वाले प्राइस में भी काफी डिसेंट टाटा मोटर्स पैसे कमा सकती है। तो बता देना यार, अगर आपको गाड़ी चाहिए और अपनी 10th बेस्ट सेलिंग गाड़ी टाटा सवारी बनानी है, हम आपको दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो तो। थोड़ा ही करना है बस रिक्वेस्ट, ज्यादा पर भी। दोस्तों टोयोटा यारिस पाकिस्तान की 9th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है फर्स्ट हाफ 2023 में, जिसमें इस गाड़ी की 1985 1985 यूनिट्स बिकी थी। इतनी भाई हम बलेनो की शायद 5 दिन में बेच देते होंगे। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा भाई, शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ, कोई ऐसे ऑफेंड मत होना भाई कोई भी लोग, मैं बस बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप देखिए यारिस क्या ही आप चला रहे हो, पुरानी जनरेशन यारिस की आपको मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट 6-7 साल पुरानी है ना, उसमें फीचर्स है ना उसमें बढ़िया सेफ्टी है, क्या ही करोगे यार इस गाड़ी को लेके। इसका प्राइस भी काफी महंगा है, 44 से लेके 58 लाख पीकेआर का इस गाड़ी का प्राइस है। इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करें तो 13 से लेके 17 लाख का इस गाड़ी का प्राइस है। इतने प्राइस में मैं आपको बढ़िया गाड़ी देता हूँ, आप लो टाटा नेक्सॉन। क्या सेडान चला रहे हो, बढ़िया भाई एसयूवी चलाओ ना। टाटा नेक्सॉन में आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बहुत ही बढ़िया 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग मिलता है, छत में सनरूफ मिलती है, ऐसे टर्बाइन लुक्स वाले लॉयज मिलते हैं, कनेक्टेड लाइट्स मिलती है, 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिलती है। ये गाड़ी पिचकेगी नहीं अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं और कोई कोलैप्स वगैरह होता है, और बढ़िया भाई आपको मजे मिलने वाले एसयूवी के। और प्राइस कितना चाहिए, लो भाई 27 लाख पीकेआर में स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी और टॉप एंड स्पेक इसका अराउंड 51 लाख पीकेआर में आ जाएगा। तो भाई कहा यार आप इतनी महंगी महंगी यारिस ले रहे हो, एक जनरेशन पुरानी, बेइज्जती करा रहे हो अपनी। हम आपको लेटेस्ट जनरेशन देंगे, ज्यादा बढ़िया फीचर होंगे, ज्यादा बढ़िया लुक्स होगी। क्या ही भाई दिमाग चलाओ ना अपना, थोड़ा दोस्ती बढ़ाओ इंडिया से, दिमाग चलाओ। इन कार्स के साथ फायदा क्या है पाकिस्तान में कि जो बाकी सारी पाकिस्तान में कार्स बिकती है वो काफी डिसेंटली स्पेक्ड वाले वर्जन बिकते हैं, मतलब एकदम बेसिक स्पेक कोई नहीं बिकता गाड़ी का। सारे कार मेकर बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में गाड़ी तो जनरली अपने फीचर लोडेड वाले वर्जन कर
लेते हैं तो प्राइस काफी महंगा हो जाता है। हमारे इंडिया में वेरिएंट्स इतने सारे आते हैं गाड़ियों में, 60-70 वेरिएंट्स आते हैं बढ़िया बढ़िया कार्स में। तो भाई आपके पास डाइवर्सिटी इतनी है कि आपको वही गाड़ी 27 लाख में मिल सकती है। अगर आपको फीचर चाहिए तो आपको 50 लाख पीकेआर में मिल सकती है। चॉइस आपकी है, क्या लेना आप। भाई फिर पाकिस्तान की 7th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है सुजुकी बोलान, जो कि अगर आपको नहीं पता तो सुजुकी ओमनी का थोड़ा एक रेट्रो फिटेड थोड़ा अलग सा वर्जन है। तो अभी भी पाकिस्तान में सुजुकी ओमनी बिक रही है। हमारे इंडिया में भाई कब की डिसकंटिन्यू हो गई है, इसका सक्सेसर का भी सक्सेसर लॉन्च हो गया है, पर वहां पे अभी भी लोग इस गाड़ी को ले रहे हैं। और बाकी 7th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है लिटरली 6 महीने के लिए, इसमें इस गाड़ी की 2000 यूनिट्स बिकी है पूरे फर्स्ट हाफ 2023 के 2000 यूनिट। तो दोस्तों अगर आप देखें पाकिस्तानी लोग काफी दिक्कत में है, हम थोड़ी मदद कर सकते हैं पर हमारे पास डायरेक्टली कोई ऐसी गाड़ी नहीं है। बस ये हम कर सकते हैं कि सुजुकी को बोल दे कि अपनी इको को लॉन्च कर दे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बोलान लॉन्च हो रखी है, प्राइस अराउंड 19.4 लाख रुपीज है पीकेआर में। अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करें तो अराउंड 6 लाख रुपए की ये गाड़ी है। इंडिया में भाई कितने 2-2.5-3 लाख रुपए की थी शायद ओमनी, ये भाई 6 लाख रुपए की है वहाँ पे इंडियन करेंसी के हिसाब से भी। तो इंडिया की अगर आप देखिए इको काफी सस्ती है, 5.2 लाख से उस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है एक शोरूम इंडिया। 5.2 लाख से होते हैं 18 लाख पीकेआर। 1 लाख पीकेआर कम में आपको ज्यादा बढ़िया गाड़ी मिलने वाली है, जिसमें आपको बढ़िया साइज मिलता है, आपको बड़ा इंजन मिलता है, सही लुक्स मिलती है। ऐसा नहीं है भाई हम पावरी कर रहे हैं वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, साथ ही में आपको बढ़िया ऐसे इंटीरियर वगैरह मिलता है। तो ये भाई ले सकते हो आप पाकिस्तान के लोग, हम मारुति को बोल देते हैं हमसे ले लो। अगर आप डायरेक्टली जापान से लोगे तो वहां से तो भाई कुछ होने नहीं वाला, वो तो आपको बुलान चेपते रहेंगे, आप चिपकते रहोगे। दिक्कत है भाई पाकिस्तान में। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान की 6th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है किया स्पोर्टाज, और एक किया स्पोर्टाज लेटेस्ट वाली नहीं है जो इंडिया में नहीं आती, जिसमें आपको तगड़ी ऐसे स्क्रीनें वगैरह मिलती है, आपको बढ़िया ऐसे लाइटें वाइटें मिलती है और टेक्नोलॉजी मिलती है। ये एक जनरेशन पुरानी किया स्पोर्टाज है जो कि लिटरली 10 साल पुरानी है। वही वाली किया स्पोर्टाज को किया पाकिस्तान में बेच रहे हैं लोग, इस गाड़ी को ले भी रहे हैं। बाकी 6th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, इसमें इस गाड़ी की अराउंड 2100 यूनिट्स बिकी थी पाकिस्तान में पहले के 6 महीने में। इस गाड़ी का प्राइस पाकिस्तान में कुछ ज्यादा महंगा है, 72 से लेकिन 93 लाख पीकेआर। तो इंडिया में 24 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है, 30 कुछ लाख की जाती है। और इसमें भी आपको वही फटा पुराना इंटीरियर मिलता है, बहुत पुराना सा, आपको बेकार लुक्स मिलती है जो कि उस टाइम अच्छी थी भाई, अब अच्छी नहीं लगती ऑब्वियसली, अब काफी पुरानी हो गई है। और एक जनरेशन पुरानी गाड़ी ले रहे हो आप, वर्ल्ड वाइड वाले लोग काफी आगे बढ़ गए, आप वही पुरानी गाड़ी पे टिके हुए हो और वहां पे पसंद भी करे लोग। तो दोस्तों अगर आप देखें आप सब पाकिस्तानियों के लिए इस गाड़ी को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास एक काफी तगड़ा ऑप्शन है जिसका टाटा हैरियर। अभी इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, लिटरली हो सकती है आपकी पुरानी वाली किया स्पोर्टाज को ये गाड़ी, जिसमें इस गाड़ी में आपको सामने एकदम नई लुक्स मिलती है, कनेक्टेड लाइट्स मिलती है, बड़े बड़े लॉयस मिलती है। आपको लैंड रोवर की कार्स पसंद है ना, इस गाड़ी में उसी का डीएनए है, सोचो तो भाई कितनी मस्त है। इंटीरियर में आपको बड़ी वाली 12 इंच की स्क्रीन मिलती है, पूरी छत में आपको ऐसे कांच मिलता है, सनरूफ मिलती है, इसे कहते हैं पैनोरामिक सनरूफ। साथ में आपको वेंटिलेशन वाली सीटें मिलती है, बढ़िया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, पैडल शिफ्टर मिलते हैं, डुअल स्पोक स्टीयरिंग मिलता है और वही वाला इसमें इंजन है जो कि सफारी में आता है। और इसकी लुक्स अगर आप देखो भाई डार्क एडिशन लेना है इसका, इतनी मस्त इस गाड़ी की लुक्स है, लिटरली आप लैंड रोवर लोगे, लैंड रोवर आपके वहां पे बहुत ही महंगी होगी 5-6 करोड़ पीकेआर में, तो भाई क्यों ना इस गाड़ी को ले लो आप। अगर आप इंडिया से इस गाड़ी का प्राइस कन्वर्ट करें एक शोरूम पीकेआर में, अराउंड 52 लाख पीकेआर में इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है, आपको 20 लाख पीकेआर बचने वाले हैं अगर आप दोनों गाड़ियों का बेस मॉडल कंपेयर करें। और टॉप एंड मॉडल अगर आप ले तो आपको उसमें अराउंड 2-3 लाख पीकेआर बच सकते हैं। पर ये गाड़ी ज्यादा बढ़िया है, आज कम्पेयर टू 5-7 साल पुरानी गाड़ी लेना और इसमें फिर चौड़े होना। लेटेस्ट गाड़ी लो भाई, लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। अरे भाईजान पर इसमें भी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है भाई, एक तो इसको ऑल व्हील ड्राइव इतना पता नहीं क्या चाहिए, जैसे पता नहीं 6 गाड़ी है इसके पास। पर दोस्तों अगर आप देखें पाकिस्तान की जो 6th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है वो है सुजुकी स्विफ्ट, और इस गाड़ी की पाकिस्तान में पहले के 6 महीने में अराउंड 2300 यूनिट्स बिकी थी। इतनी भाई इसकी शायद इंडिया में 4 दिन में बिक जाती होगी, पर चलो कोई बात नहीं भाई, मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर पाकिस्तान के लोगों को इस गाड़ी को रिप्लेस करना है तो वैसे तो हमारे पास एक टाटा टियागो आती है, काफी सस्ती गाड़ी है, हमको बढ़िया 4-स्टार एनकैप रेटिंग मिलती है। तो अगर आपको इसको पता नहीं है पाकिस्तान के लोग, तो नॉर्मली स्विफ्ट पिचक जाती है, पर ये गाड़ी पिचकेगी नहीं। इसमें आपको बढ़िया ऐसे इंटीरियर में स्पेस मिलती है, लुक्स आपको अच्छी मिलती है, सामने आपको ऐसे काफी अलग सी लाइटें मिलती है शार्प सी, और इंटीरियर में आपको बढ़िया स्पेस मिलती है। साथ में अगर आपको सीएनजी अगर आपके वहाँ पे है तो सीएनजी वाला वर्जन भी है इस गाड़ी का, बढ़िया आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। पाकिस्तान में स्विफ्ट का प्राइस है अराउंड 42 लाख पीकेआर से स्टार्टिंग और 50 लाख पीकेआर के आसपास का जाता है। 50 लाख की स्विफ्ट अगर आप कंपेयर करें तो टॉप मॉडल अराउंड 15 लाख का इंडियन करेंसी के हिसाब से भी है। हम अगर आपको टियागो देते हैं ना अपने एक्चुअल प्राइस के हिसाब से, तो आपको पड़ने वाली है सिर्फ 19 लाख पीकेआर से स्टार्टिंग, टॉप मॉडल अराउंड 28 लाख पीकेआर में। वाओ कितने मजे हो गए आपके, तो बढ़िया सेफ्टी हो गई, बढ़िया परफॉर्मेंस हो गई, बढ़िया साइज हो गया। क्या लोगे भाई स्विफ्ट को? अभी वैसे स्विफ्ट का भी नया वर्जन आने वाला है जो कि भाई पाकिस्तान में तो अभी लॉन्च होगा नहीं, अभी 6-7 साल बाद ही लॉन्च होगा, तो अभी तो क्यों ही सोचना इसके बारे में। पर भी दोस्तों पाकिस्तान की 5th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है Hyundai Tucson, और ये Hyundai Tucson वो वाली नहीं है जो इंडिया में आती है जिसमें आपको शार्क ऐसे शार्क वाली लाइटें मिलती है, बहुत ही ऐसी अलग सी लुक्स मिलती है, स्प्लिट आपको स्क्रीनें मिलती है इंटीरियर में, और बड़ी वाली सनरूफ मिलती है और ADAS लेवल 2 मिलता है। ये पुरानी वाली Tucson है जो कि 2012-13 में आई थी, वही वाली Tucson पाकिस्तान में अभी बिक रही है, वहां की ऐसे प्रीमियम गाड़ी मानी जाती है और ऐसा नहीं सस्ते प्राइस में बिक रही है। स्टार्टिंग इस गाड़ी की होती है 71 लाख पीकेआर के प्राइस में, और टॉप मॉडल इस गाड़ी का 87 लाख पीकेआर का है, तो बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है ये, एक जनरेशन पुरानी गाड़ी है तब भी इतनी महंगी है। तो दोस्तों आप सुनो एक चीज,
चीज, हमारे इंडिया में गाड़ी आती है XUV 700, मेरे पास भी वो गाड़ी है। तो इस गाड़ी की जो रेटिंग है थोड़ी और बढ़ गई है। इस गाड़ी में आपको ऐसे कनेक्टेड वाली स्क्रीन मिलती है, जैसे आपने शायद एस क्लास में देखी हो वैसी आपको स्क्रीन मिलती है। छत में आपको सनरूफ मिलती है, सामने आपको ऐसे LED लाइट्स मिलती है जिसका बहुत ही बढ़िया थ्रो है। दो डिफरेंट आपको इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2.0 लीटर का पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल, दोनों में आपको तगड़ी पावर मिलती है। फ्यूल इकोनॉमी मत पूछना, अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी से फर्क पड़ता है पेट्रोल मत लेना, डीजल ही लेना, क्योंकि भाई गाड़ी से ज्यादा फिर खर्चा आपका उसमें हो जाएगा। साथ ही में आपको ADAS मिलता है, जिसमें क्या होता है गाड़ी अपने आप रुकती है, जो मैंने आपको सवारी में बताया था ना, वही वाला फीचर मिलता है। इस गाड़ी का अगर आप इंडिया के हिसाब से प्राइस कंपेयर करें तो स्टार्टिंग होती है 48 लाख PKR में, और टॉप मॉडल अराउंड आपको 74 लाख PKR का मिलने वाला है। और इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है, तो वो आपका रोना खत्म हो गया कि भाई इस गाड़ी में तो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, वो भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। लेनी है तो भाई बता देना। और एक इसमें फायदा क्या है कि टूसन आपको 5 सीटर मिलती है, पर पाकिस्तान में पर फैमिली एवरेज मेंबर 6.4 है, मतलब हर एक फैमिली में 6.4 मेंबर्स है ऑन एन एवरेज। तो भाई इस गाड़ी में आपको 7 सीटें मिलती है, तो भाई तब भी आपको 0.6 सीट खाली मिल जाएगी अपने बैठने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए। तो बढ़िया भाई आप इस गाड़ी को ले सकती है। फिर दोस्तों पाकिस्तान की 4th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है होंडा सिटी, और ये भी पुरानी वाली होंडा सिटी है जो कि इंडिया में डिसकंटिन्यू भी हो गई है। तो दोस्तों इसका अगर आपको देखना है कोई इंडिया के हिसाब से कोई ऐसे वो नहीं है, कोई अल्टरनेटिव है नहीं। हम या तो SUVs बेचते हैं या तो प्रीमियम कार्स बेचते हैं, पुरानी गाड़ी नहीं बेचते भाई हम। तो अगर आपको चेंज करनी है तो हम आपको 2-3 गाड़ी ऑफर कर सकते हैं, या तो हमारी XUV 300 ले लो, अब बढ़िया गाड़ी है भाई, बढ़िया उसमें आपको फीचर्स वगैरह मिलते हैं। अगर आपको ये नहीं लेनी तो भाई आप हमारी ऐसे XUV का बेस मॉडल ले लो, स्कॉर्पियो का बेस मॉडल ले लो, बढ़िया आपको मजे मिल जाएंगे। पर डायरेक्टली भाई हम पुरानी गाड़ी नहीं बेचते भाई, अब आपको देख लो भाई, जो करना कर लो। 4th बेस्ट सेलिंग गाड़ी हम नहीं भाई देखने वाले क्या होने वाली है। फिर दोस्तों पाकिस्तान की 3rd बेस्ट सेलिंग गाड़ी है 2023 के फर्स्ट हाफ में टोयोटा हाइलक्स। हाइलक्स 3rd बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, इंडिया में से कोई पूछता नहीं, वहां की 3rd बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, जिसकी पाकिस्तान में 4100 यूनिट्स बिकी थी पहले 6 महीने में। तो काफी सारी यूनिट्स है, इंडिया से ज्यादा इस गाड़ी की सेल्स अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पाकिस्तान वाले जीत गए। और इस गाड़ी का प्राइस पाकिस्तान में महंगा भी काफी ज्यादा है, 1.14 करोड़ PKR से स्टार्टिंग है और 1.6 करोड़ PKR पे इसका टॉप एंड स्पेक जाता है, जो कि अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो 33 से लेके 45 लाख रुपीस का प्राइस है। इंडिया में भी इस गाड़ी का प्राइस इतना ही है, पर भाई पाकिस्तान में ऑब्वियसली थोड़े कम पैसे है ना, उन्हें थोड़ा और सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए। और भाई मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ। तो भाई आप सब पाकिस्तानी लोगों के लिए भाई क्या ही करोगे, पीछे के डेक को इतना कुछ इस्तेमाल तो होता नहीं होगा, इतना कुछ आपके पास आटा थोड़ी है इसके पीछे रखने के लिए। इसलिए हम आपको ऑफर करते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन, द अल्टीमेट इंडियन बॉडी और लैडर SUV, जिसमें हमको बढ़िया बिग डैडी वाली लुक्स मिलती है, जिसमें हमको ऐसे मोडी मोडी लाइट्स मिलती है, एकदम स्ट्रेट बॉनेट मिलता है, बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं, एकदम अपराइट लुक्स मिलती है, पीछे एकदम ऐसे साइड में खुलने वाली डिक्की मिलती है, इंटीरियर में 7 सीटें मिलती है, छत में सनरूफ मिलती है, बढ़िया ऐसे स्क्रीनें वगैरह मिलती है, और 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोड मोड्स में मिलते हैं, डीजल ऑप्शन मिलता है, बढ़िया आपको टॉर्क मिलता है, बढ़िया पावर मिलती है, कोई इस गाड़ी में दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें इस गाड़ी का प्राइस इंडिया के हिसाब से अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें 45 से लेके 86 लाख PKR का इस गाड़ी का प्राइस पड़ने वाला है। तो लिटरली इस गाड़ी का प्राइस आधा है, लेकिन आपको ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलने वाली है, क्योंकि क्या ही भाई हाइलक्स में आप बंदे बिठाते होगे जब आपके पास 6.4 बंदे हैं ऑन एन एवरेज फैमिली। ये गाड़ी बढ़िया भाई 7 सीटें है, 0.6 सीटें तब भी खाली होगी अगर आपको आटा वाटा लेके जा, अगर आपको कुछ सामान रखना है, बढ़िया भाई आप मजे कर सकते हैं। और भाई लिटरली भाई थोड़ा बहुत जोक वोक मार रहा हूँ मैं, ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी भी नेशन के लोगों के लिए, मजाक हो रहा भाई, मजाक की तरह लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों पाकिस्तान की 2nd बेस्ट सेलिंग गाड़ी है टोयोटा कोरोला, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, हमारे पास तो इंडिया में कोरोला आती भी नहीं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के लोग जीत गए, हमने इसे रिस्पॉन्स दिया नहीं, वहां के लोग इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और इस गाड़ी के अराउंड 4700 यूनिट बिकती है पाकिस्तान में, बिकती है नहीं मतलब 6 महीने में बिकी है। कोरोला का रिप्लेसमेंट हमारे पास कुछ है नहीं, कोरोला काफी रिफाइंड गाड़ी है, काफी ऐसे एलीट गाड़ी है, हम इंडिया में खुद तरसते हैं इस गाड़ी के लिए, तो इसलिए भाई हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट है नहीं इसका, आप इस गाड़ी को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो, हाँ हमारे इंडिया में बेस्ट सेलिंग में आती है, जिसमें इस गाड़ी की 7700 यूनिट्स बिकी थी पहले के 6 महीने में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और इस ऑल्टो का प्राइस भी काफी महंगा पाकिस्तान में, अराउंड 27 लाख PKR का, 6-7 लाख रुपए की ये भी गाड़ी है। तो ये भी अगर आपको रिप्लेस करनी है हम आपको टियागो दे सकते हैं, पर यही है भाई अभी हमारे पास, हम आपको और कोई ऑल्टरनेटिव ऑफर नहीं कर सकते। पर यह है कि अगर आपको और कोई गाड़ी लेनी है इस वाले प्राइस में हम आपको ऑफर कर सकते हैं। और बाकी पाकिस्तान में जो थोड़ी और एम्बिशियस गाड़ी है, फॉर एग्जांपल BIC BJ40, उसको रिप्लेस करके हम थार दे सकते हैं। BJ40 का प्राइस है 1.1 करोड़ PKR का, लिटरली अगर आपको थार लेनी है हम आपको 50-60 लाख PKR में दे देंगे, बढ़िया आपको रियल तो मिलेगी ना एटलीस्ट गाड़ी, ऐसा तो नहीं चाइनीज गाड़ी मिल रही है। फीचर आपको थोड़े कम मिलेंगे पर आपको रियल ऑफ रोडिंग DNA मिलेगा, आपको बढ़िया लुक्स मिलेगी, और क्या भाई मजे आएंगे आपको गाड़ी चलाने में। बाकी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स में इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम है, तो आप हमारी नेक्सॉन EV ले सकते हो, XUV 400 ले सकते हो। XUV 400 मत लेना, थोड़ी कम उसमें रेंज आती है, नेक्सॉन EV ले लो, बढ़िया आपको मजे आएंगे। और बताना भाई पाकिस्तान में आपको कौन सी गाड़ी लगती है कि हमारे इंडियन कार मेकर रिप्लेस कर सकते हैं, और हमारे इंडियन कार मेकर मेरे ख्याल से खुद ही वहां पे कार्स को बेचना नहीं चाहते, बिजनेस करना नहीं चाहते, क्योंकि ऑपोजिशन वाली कंट्री है। अगर भाई थोड़ा वो दिमाग लगा ले तो उनका अपना ही फायदा है। आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब